नमस्कार, आप देख रहे हैं सच पत्रिका न्यूज और मैं हूं बालकृष्ण शुक्ला। आप सभी का स्वागत करता हूं आज के बुलेटिन में। आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की कार्रवाई से। उसके बाद दिखाएंगे क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरें। यदि आपको हमारी खबरें पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। हरियाणा और राजस्थान की विभिन्न गैंग में शामिल और गैंगस्टर के संपर्क में रहने वाले लोगों के विरुद्ध एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने मंगलवार को कोटपुतली में एंट्री मारी और कोटपुतली के अलावा बानसूर, बहरोड और प्रागपुरा थाना क्षेत्र के कुल 17 जनों को दबोच लिया। टास्क फोर्स के अधिकारियों ने अब इन सभी लोगों से गहन पूछताछ शुरू कर दी है। आपको बता दें कि राजस्थान में सत्ता संभालते ही भजन लाल सरकार ने संगठित अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन किया था और इसकी कमान राजस्थान पुलिस के सिंघम कहे जाने वाले एडीजी क्राइम दिनेश एमन को दी गई। प्रदेश में एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स बनने के बाद फायरिंग की वारदातों में कमी भी आई है। टास्क फोर्स से जुड़े अधिकारी प्रदेश भर में न केवल आपराधिक गैंग और गैंगस्टरों पर नजर रखे हुए हैं, बल्कि इनके संपर्क में रहने वाले अन्य लोगों पर भी फोर्स की पैनी नजर बनी हुई है। कोटपुतली बहरोड जिले में एजीटीएफ को 2 दर्जन से अधिक लोगों की तलाश है, जिनमें से 17 लोगों को पुलिस ने मंगलवार को दबोच लिया। एडीजी क्राइम दिनेश एमएन के निर्देश पर एडिशनल एसपी सिद्धांत शर्मा, सीआई रविंद्र प्रताप सिंह व सुनील कुमार की एक विशेष टीम कोटपुतली पहुंची। यहां एसपी वंदिता राणा के निर्देश पर स्थानीय पुलिस की मदद से टीम ने दबिश देना शुरू कर दिया और विभिन्न गैंग के संपर्क में रहे 17 जनों को हिरासत में लिया। एएसपी सिद्धांत शर्मा ने बताया कि इन सभी लोगों की कुंडली तैयार की जा रही है। कोटपुतली बहरोड जिला समेत प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में उनके आकाओं द्वारा किए गए अपराधों और गैंग के सदस्यों तथा फरार लोगों के बारे में इनसे गहन पूछताछ की जा रही है। पकड़ में आए इनमें से किसी भी बदमाश द्वारा किसी भी प्रकार का अपराध किया जाना पाया जाता है तो इनके खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी। एएसपी ने बताया कि पुलिस की एक टीम सोशल मीडिया पर भी नजर रख रही है। गैंगस्टर की फोटो पर कमेंट और लाइक करने तथा उन्हें फॉलो करने वाले लोगों के खिलाफ भी एक्शन लिया जा रहा है और ऐसे लोगों को चिन्हित कर पूछताछ के लिए भी बुलाया जा रहा है। आपको बता दें कि भाजपा ने चुनाव के दौरान सरकार बनने पर अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने की बात कही थी और अब इसी दिशा में पुलिस प्रदेश भर में ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है। अब देखते हैं हर घर तिरंगा अभियान की खबर। तिरंगा न केवल राष्ट्र का गौरव है, बल्कि भारत की अस्मिता और सभ्यता का प्रतीक भी है। यह बात जयपुर ग्रामीण सांसद राव राजेंद्र सिंह ने मंगलवार को कोटपुतली के होटल पैराडाइज में आयोजित हर घर तिरंगा अभियान को संबोधित करते हुए कही। सांसद ने कहा कि 15 अगस्त की सुबह बड़ी मुश्किल से मिली थी। हम सभी अपने नाम के आगे जातियों के शब्द इस्तेमाल करके और अपने मतों को विभाजित कर देते हैं। एक बार सोचिए, उस समय यदि इस प्रकार से विभाजित हो जाता तो 1947 का 15 अगस्त नहीं आता। उन्होंने तिरंगे का सम्मान करने और प्रत्येक नागरिक को अपने घरों तथा प्रतिष्ठानों में तिरंगा फहराने की अपील की। अपनी स्पष्टवादिता और बेबाक रूप से अपनी बात रखने वाले सांसद राव राजेंद्र सिंह ने यह भी कहा कि वे समूचे जयपुर ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन सांसदों को सीमित बजट मिलता है। उन्होंने मौके पर मिले एक सड़क निर्माण के आवेदन पर कहा कि हमारी मंशा है कि सांसद कोष को मिलने वाला बजट उस काम पर खर्च किया जाए जो किसी योजना के माध्यम से नहीं हो सकता और उसका लाभ हर जन सामान्य को मिले। सांसद ने एक बात और कही कि उन्हें भंडारे में जाने का शौक नहीं है। वह मंदिरों में जाएंगे और ठाकुर जी के दर्शन भी करेंगे, लेकिन भंडारों में शामिल होना उनके लिए मुश्किल है। सांसद ने यह भी कहा कि वह सांसद कोष से स्वागत द्वार नहीं बनवा सकते और इसके लिए स्पष्ट निर्देश भी है। इससे किसी जरूरतमंद और आम जनमानस का भला नहीं होता। अब सुनते हैं सांसद के भाषण का एक अंश। करोड़ रुपए खुद अकेले विधानसभा के मिलते हैं। मुझसे वो काम करवा लो एमएलए एमपी लेड का जो किसी योजना में नहीं आता। बाकी सरकार प्रदेश की बीमारी है, राष्ट्र की बीमारी। कौन सी योजना ऐसी जो आपके घर तक नहीं आ सकती? अगर योजना है तो उसको सरकार के पैसे से कर देंगे। जहां पैसा सरकार का नहीं लग सकता वहां एमपी के एक से आप। अब मुझे प्रार्थना पत्र आते हैं कि हमारी सड़क बनवा लीजिए। बताइए हम कितनी सड़क बनवाएंगे, बताइए। हम एक आपको एमपी लैब की निर्देशिका वेबसाइट पे डाल रहे हैं, आप उसमें पूरा पढ़ लीजिए। उसमें स्पष्ट, एक तो हम द्वार नहीं बना पाएंगे किसी की, स्पष्ट लिखा हुआ है। ये जो आप स्वागत द्वार बनवाते थे ना पिछले, उन्होंने मना कर दिया। इससे किसी व्यक्ति का भला नहीं होता। जो आपके पास में विधायक कोष है या आपके पास में सांसद कोष है, ये जनहित का कोष है।
जहां तुरंत व्यवस्था की आवश्यकता हो और जो इसकी पूर्ति के लिए और कोई योजना नहीं हो, वहां ये निवेश करिए, लेकिन सामान्य व्यक्ति और जनता का भला होना चाहिए। ये मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। और एक और मैं स्पष्ट कर लेता हूं, भंडारे में आने का मुझे शौक नहीं। वैसे मंदिर में बुलाइए, मैं आऊंगा, आपके साथ बैठूंगा, ठाकुर जी क्या कहते, लेकिन इन भंडारों में आने का मुझे शौक नहीं है। मैं आपके दर्शन करने आ सकता हूं, भगवान के दर्शन करने आ सकता हूं, भंडारे में मैं नहीं आता। इसलिए नहीं आता कि भंडारे का उद्देश्य कुछ और। मैं आदर से आपका ले रहा हूं। कार्यक्रम में कोटपुतली में मेडिकल कॉलेज खुलवाने की मांग रखी गई, जिसके लिए सांसद ने हर संभव प्रयास करने पर सहमति जताई। इस दौरान विधायक हंसराज पटेल और भाजपा नेता विक्रम सिंह तंवर ने भी अपने विचार रखते हुए क्षेत्रवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने की अपील की। इससे पहले कार्यकर्ताओं ने सांसद व अन्य अतिथियों का स्वागत किया। सांसद ने हर मंडल अध्यक्षों को तिरंगा सौंपकर तिरंगा वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। संचालन भाजपा नेता जयराम गुर्जर ने किया। इस मौके पर राजकुमार देवायुष सिंह, भाजपा नेता शंकरलाल कसाना, ढूढ़ सिंह शेखावत, अब्दुल सत्तार खान, मंडल अध्यक्ष रमेश रावत, अरुण सैनी, ख्यालीराम गुर्जर, कमल कसाना पुतली, राजेंद्र रईसा व सावत राम गुर्जर समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। अगली खबर क्षतिग्रस्त पुतली रोड की। कोटपुतली के पुतली रोड पर मौजूद गहरे गड्ढे को भरने का काम शुरू कर दिया गया है। सोमवार से ही जारी मरम्मत कार्य के दौरान सड़क पर बने गहरे गड्ढों को भर दिया गया है। आपको बता दें कि इस रोड पर 24 घंटे आवागमन होता है। जिले के सभी बड़े अधिकारी भी इसी रोड से गुजरते हैं, लेकिन पहले से ही क्षतिग्रस्त यह सड़क बारिश होते ही गहरे गड्ढों में तब्दील हो गई। इसे लेकर हमने कई खबरें दिखाकर इस ज्वलंत समस्या को प्रमुखता से उठाया था। आखिरकार कलेक्टर कल्पना अग्रवाल और विधायक हंसराज पटेल के निर्देश पर सार्वजनिक निर्माण विभाग ने मरम्मत कार्य प्रारंभ कर दिया है। सार्वजनिक निर्माण विभाग रात को भी मरम्मत के काम में जुटा रहा, लेकिन इससे राहत कब तक मिलेगी यह कह पाना मुश्किल है। अधिकारियों का मानना है कि वर्तमान में शहर में सीवर लाइन डालने का काम चल रहा है। ऐसे में इस सड़क पर खुदाई होना निश्चित है। सीवर लाइन डालने के बाद इस सड़क को सीवर लाइन निर्माण कंपनी की ओर से बनवाया जाएगा और इसी कारण पीडब्ल्यूडी भी इसके निर्माण के लिए आगे नहीं आ रही है। अब गड्ढों को तो भर दिया गया है, लेकिन यदि बरसात तेज हुई तो आमजन के लिए दोबारा परेशानी होना तय है। अगली खबर ब्रह्म कुमारी बहनों की। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के स्थानीय सेवा केंद्र द्वारा कोटपुतली के हंसा मैरिज हॉल में मंगलवार को रक्षाबंधन उत्सव धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक हंसराज पटेल थे। इस दौरान मुख्य वक्ता राजयोगिनी चंद्रकला बहन ने रक्षाबंधन उत्सव का महत्व समझाते हुए कहा कि रक्षा सूत्र पवित्रता का प्रतीक है। पौराणिक कथाओं में भी रक्षाबंधन उत्सव का बड़ा महत्व बताया गया है। मुख्य अतिथि विधायक हंसराज पटेल ने कहा कि ब्रह्म कुमारी बहनों ने इस धरती पर जो स्वर्ग लाने का बीड़ा उठाया है वह एक दिन अवश्य पूरा होगा। विधायक ने कहा कि केवल धागा बांधकर ही रक्षाबंधन नहीं मनाएं, बल्कि मन में पवित्रता को धारण करके सच्चे रूप से रक्षाबंधन का त्योहार मनाएं। यदि मन पवित्र होता है तो बाकी बुराइयां अपने आप भाग जाती हैं। इससे पहले अतिथियों का स्वागत सम्मान किया गया। कार्यक्रम में भाजपा नेता शंकरलाल कसाना, समाज सेवी एडवोकेट अशोक बंसल ने भी अपने विचार व्यक्त किए। इस दौरान सभी माता बहनों और भाइयों को रक्षा सूत्र बांधा गया। अगली खबर नारेड़ा से। कोटपुतली के नारेड़ा कस्बा स्थित विवेकानंद उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर में हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा को पूर्व सीएससी प्रभारी डॉक्टर एनएस कामत व सीएससी प्रभारी डॉक्टर अनिल यादव तथा सरपंच प्रतिनिधि अशोक सिंह तंवर और सरुण थाना प्रभारी ने रवाना किया। यात्रा देशभक्ति से ओतप्रोत होकर गांव के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरी। इस मौके पर मांगू सिंह, पूरण सिंह, बनवारी लाल सैनी, संजय शर्मा, विजय शर्मा सहित अनेक लोग मौजूद रहे। संस्था के निदेशक रतन लाल सैनी ने अतिथियों का स्वागत कर उनका आभार प्रकट किया। अब देखते हैं जिला कलेक्टर और वन विभाग द्वारा की गई अपील की खबर। बारिश के मौसम में जल बहाव वाले क्षेत्रों में जाने से बचने के लिए कलेक्टर कल्पना अग्रवाल द्वारा की गई अपील के साथ ही वन विभाग ने भी एक अपील जारी की है। बुचारा वन क्षेत्र में प्रस्तावित कंजरवेशन रिजर्व में भैरू क्यारा तक जाने वाले रास्ते पर पिछले दिनों हुए हादसे के बाद वन विभाग ने आमजन से आगामी कुछ दिनों तक उधर जाने से परहेज करने की अपील की है। क्षेत्रीय वन अधिकारी राहुल झांझरिया ने बताया कि वर्तमान में भारी बारिश के कारण जगह जगह से रास्ता क्षतिग्रस्त हो गया है। अभी भी 13 से 19 अगस्त तक भारी वर्षा का अलर्ट है। इस क्षेत्र में पड़ने वाले नदी नालों में पानी का अत्यधिक प्रवाह हो रहा है और पानी का स्तर अचानक से बढ़ सकता है। आपको बता दें कि 10 अगस्त को झरने में नहाने के दौरान एक युवक की डूबने से मौत हो गई थी। इसके मद्देनजर पर्यटकों और टपकेश्वर मंदिर में जाने वाले श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि
किसी अप्रिय घटना से बचने के लिए प्रस्तावित बुचारा कंजरवेशन रिजर्व क्षेत्र में जाने से बचें और अपने परिवारजनों को भी मना करें। अब सुनते हैं कलेक्टर द्वारा जारी की गई अपील। मैं कोटपुतली बहरोड के सभी आम जनों से ये अपील करती हूँ कि बारिश के इस दौर को देखते हुए आप सभी से निवेदन है कि आप सभी नदी, नाले, जोहड़ और पिकनिक स्थानों पर खास तौर से आप बच्चों को न भेजें और स्वयं भी नहीं जाएं। यदि आपका जाना जरूरी है तो आप अपने साथ में, पेरेंट्स अपने साथ में, अपनी देखरेख में बच्चों को ऐसे स्थानों पर लेके जाएं। जैसा कि आप देख रहे हैं राजस्थान में विभिन्न स्थानों पर, पिकनिक स्थानों पर या तालाबों में जो बच्चे नहा रहे हैं, ऊपर से छलांग लगा के कूद रहे हैं, उस तरह की दुर्घटनाएं सामने आ रही है। कई ऐसी दुर्घटनाएं राजस्थान के अन्य जिलों में हुई है। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन रहेगा कि बारिश का ये दौर है, आगे भी जारी रहेगा। मौसम विभाग द्वारा आगे भी भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि जहां तक संभव हो अनावश्यक कार्य से, बिना केवल पिकनिक के लिए या केवल मस्ती के लिए, ऐसे जो स्थान है और पानी के जो स्थान है वहां पर कम से कम जाएं, और जाएं तो अपने सुपरविज़न में, अपनी देख रेख में बच्चों को लेकर जाएं। मैं आपसे पुनः विश्वास है मेरा कि आप इन सभी सलाहों को मानेंगे और मौसम विभाग द्वारा जो भी वार्निंग्स जारी की जा रही है और जो भी अलर्ट जारी किया जा रहा है उसको फॉलो करेंगे। अगली खबर गर्ल्स कॉलेज से। कोटपुतली के राजकीय पाना देवी कन्या महाविद्यालय में विकसित किए गए वनस्पति उद्यान का उद्घाटन बुधवार को सुबह 11 बजे किया जाएगा। प्राचार्य डॉक्टर आरपी गुर्जर ने बताया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक हंसराज पटेल व विशिष्ट अतिथि भाजपा नेता हीरालाल रावत होंगे। उन्होंने बताया कि एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत महाविद्यालय परिसर में 2000 औषधीय और फलदार पौधों से 5 बीघा भूमि पर वनस्पति उद्यान विकसित किया गया है। और अंत में एक सूचना, कोटपुतली के राजकीय सार्वजनिक जिला पुस्तकालय में नवनिर्मित वाचनालय का लोकार्पण बुधवार को किया जाएगा। पुस्तकालय अध्यक्ष दीपिका यादव ने बताया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक हंसराज पटेल होंगे। यह कार्यक्रम सुबह 10 बजे आयोजित होगा, जिसमें सभी सदस्यों और गणमान्य लोगों को आमंत्रित किया गया है। आज के लिए बस इतना ही। दोबारा मिलते हैं इसी तरह की दूसरी ताज़ा खबरों के साथ। नमस्कार।